मिल्क एक ऐसी चीज जो हर घर का हिस्सा है, चाय से लेकर मिठाई तक हर इंडियन किचन में इसका एक स्पेशल रोल है। लेकिन सोचिए, अगर ये मिल्क जो हम अपनी सेहत के लिए कंज्यूम करते हैं असली ना हो, अगर ये मिल्क हेल्थ के लिए फायदे की जगह नुकसान पहुंचाता हो। हाँ, ये सच है। इंडिया में एक वाइड स्प्रेड मिल्क स्कैम चल रहा है जो न सिर्फ हेल्थ के लिए खतरनाक है बल्कि पूरे देश के डेयरी इंडस्ट्री को वीकन कर रहा है। आज हम बात करेंगे मिल्क स्कैम के बारे में, कैसे ये देश के अलग अलग हिस्सों में फैला और इसके पीछे के असली रीजन क्या है। इस स्कैम के साइंटिफिक डिटेल्स और इसका सॉल्यूशन भी समझेंगे। इंडिया में मिल्क स्कैम्स काफी पुराने हैं, लेकिन कुछ बड़े केस ने लोगों का भरोसा हिला दिया। 2012 मध्य प्रदेश, यहाँ एक सिंथेटिक मिल्क प्रोडक्शन रैकेट सामने आया जिसमें दूध बनाने के लिए डिटर्जेंट, रिफाइंड ऑयल और यूरिया का यूज हो रहा था। ये मिल्क स्कूल्स के मिड डे मील्स तक पहुंच रहा था। 2016 राजस्थान, भरतपुर में एक बड़े मिल्क स्कैम का पता चला जिसमें फेक मिल्क और इससे बनी मिठाइयां दिल्ली एनसीआर तक भेजी जा रही थी। 2020 हरियाणा के अलग अलग जगहों पर मिल्क अडल्ट्रेशन के केस रिपोर्ट हुए जहां केमिकल से मिल्क का फैट कंटेंट आर्टिफिशियली बढ़ाया जा रहा था। 2024 उत्तर प्रदेश, ऑनगोइंग केस। अभी हाल ही में यूपी में एक मेजर मिल्क स्कैम पकड़ा गया है जिसमें सिंथेटिक मिल्क बनाने और लोकल मार्केट्स में फेक डेयरी प्रोडक्ट सप्लाई करने का काम चल रहा था। ये स्कैम न सिर्फ रूरल एरियाज बल्कि मेट्रो सिटीज तक पहुंच चुका है। ये स्कैम सिर्फ इकोनॉमिक फ्रॉड नहीं बल्कि एक हेल्थ क्राइसिस है जिसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा बच्चों और प्रेग्नेंट विमेन पर होता है। अब बात करते हैं दूध की डिमांड और सप्लाई के बारे में। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, लेकिन क्या हमारी प्रोडक्शन डिमांड के हिसाब से काफी है? इंडिया में दूध की एनुअल डिमांड करीब 200 मिलियन मेट्रिक टन है। ये डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन और डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन हर साल इंक्रीज हो रही है। हमारा एक्चुअल मिल्क प्रोडक्शन करीब 150 मिलियन मेट्रिक टन है, मतलब डिमांड और सप्लाई में लगभग 50 मिलियन मेट्रिक टन का गैप है। ये गैप पूरा करने के लिए क्या होता है? फेक मिल्क प्रोडक्शन और अडल्ट्रेशन। इस गैप का इम्पैक्ट डेयरी प्रोडक्ट्स पर होता है। पनीर, दही, घी और मिठाई जैसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए असली दूध की जरूरत होती है, लेकिन जब असली दूध की कमी होती है तो अडल्ट्रेशन भी इन प्रोडक्ट्स में फैलता है। एक और अलार्मिंग स्टैटिस्टिक ये है कि हर साल जो दूध प्रोड्यूस होता है उसका करीब 20 से 25% अडल्टेटेड होता है। FSSAI के हिसाब से इंडिया में मिलावट वाला दूध काफी बड़े लेवल पर बेचा जा रहा है। मिल्क प्रोडक्शन डायरेक्टली लिंक है कैटल पॉपुलेशन से, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमारे गाय और भैंस की संख्या में गिरावट हुई है। 1992 में इंडिया में कैटल पॉपुलेशन करीब 20 करोड़ थी। 2022 में ये पॉपुलेशन गिरकर करीब 17 करोड़ रह गई है। गाय और भैंस की संख्या कम होने का एक मेजर रीजन है मैकेनाइजेशन और फार्मिंग प्रैक्टिसेस में बदलाव। फार्मर्स ट्रेडिशनल डेयरी फार्मिंग से दूर हो रहे हैं और पशुओं की केयर में लगने वाले एक्सपेंसेस को अफोर्ड करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। यह एक और वजह है जिसके चलते असली दूध की सप्लाई कम हो गई है और फेक मिल्क प्रोडक्शन बढ़ गया है। अब समझते हैं फेक मिल्क कैसे बनता है। सिंथेटिक मिल्क बनाने का प्रोसेस काफी चीप है, इसलिए ये इतना पॉपुलर हो रहा है। फेक मिल्क के प्रोडक्शन में कई केमिकल्स यूज होते हैं, जैसे कि डिटर्जेंट मिल्क को थिक बनाने के लिए यूज होता है। रिफाइंड ऑयल मिल्क का क्रीमी टेक्सचर देने के लिए ऐड किया जाता है। कॉस्टिक सोडा मिल्क को ज्यादा दिन तक फ्रेश दिखाने के लिए मिलाया जाता है। यूरिया प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। स्टार्च मिल्क का डेंसिटी बढ़ाने के लिए। यह केमिकल्स शॉर्ट टर्म में डाइजेशन प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और लॉन्ग टर्म में कैंसर, किडनी फेल्योर और लिवर डैमेज का कारण बनते हैं। सिंथेटिक मिल्क एक तरह का स्लो पॉइजन है जो हेल्थ को साइलेंटली डिस्ट्रॉय करता है। आप सोच रहे होंगे, जब इतनी बड़ी समस्या है तो सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही? सरकार के काम करने में कुछ मेजर चैलेंजेस हैं। लैक ऑफ टेस्टिंग फैसिलिटीज, रूरल और अर्बन एरियाज में दूध टेस्टिंग लैब्स की कमी है। करप्शन इन सप्लाई चेन, मिल्क अडल्ट्रेशन का स्कैम एक बड़ा नेटवर्क बन चुका है जो लोकल अथॉरिटीज को इन्फ्लुएंस करता है। वीक इम्प्लीमेंटेशन, FSSAI ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाई है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उनका इम्प्लीमेंटेशन अब तक प्रॉपर नहीं हो रहा। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इंडिया का काफी बड़ा दूध का मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है। छोटी डेयरीज और लोकल वेंडर्स को रेगुलेट करना मुश्किल है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? पहले हमें अपने लेवल पर अलर्ट रहना होगा। दूध खरीदते समय सर्टिफाइड ब्रांड्स पर भरोसा करें। अगर आपको दूध की क्वालिटी पर शक हो तो टेस्ट किट्स का यूज करें जो अडल्ट्रेशन चेक कर सके। दूसरा, सरकार को एक रोबस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करना होगा जिसमें सप्लाई चेन का एंड टू एंड ट्रैकिंग हो। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन से लोगों को इस स्कैम के बारे में एजुकेट करना होगा। मिल्क स्कैम सिर्फ एक इकोनॉमिक फ्रॉड नहीं, ये देश के हेल्थ सेक्टर के लिए एक बड़ी वार्निंग है। जब तक हम और सरकार मिलकर इस प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तब तक इसका सॉल्यूशन मुश्किल होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे अवेयर।